औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम मामान और आप देख रहे हैं कारलाइन यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम बात करेंगे हमारी जो सुजुकी की जितनी भी गाड़ियां हैं, जैसे आल्टो, वैगनार, कल्टस, रावी, बोलान, उनकी वारंटी और जो शेड्यूल मेंटेनेंस है उसके बारे में हमारे जो आफ्टर सेल मैनेजर, जो सर्विस मैनेजर हैं मिस्टर फरहान साहब, तो वो आपको आज डिटेल में बताएंगे कि गाड़ी की जो वारंटी के बारे में। तो फिर आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको इसका इल्म ना हो तो अपनी लाखों की गाड़ी के हज़ारों के पार्ट्स की वारंटी हासिल करने में दुश्वारी होगी, जो आपका नुकसान है। जिन वजूहात की वजह से वारंटी ख़त्म हो जाती है वो भी आपको बताएंगे और वारंटी के टाइम पीरियड के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं मिलवा देता हूँ आफ्टर सेल मैनेजर हैं फरहान साहब, तो उनसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद फ़रहान है। मैं यहाँ सुजुकी फ्रंटियर मोटर पे सर्विस मैनेजर के तौर पर काम करता हूँ। आज मैं अपने कस्टमर्स को ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी की वारंटी के बारे में कि गाड़ी की वारंटी क्या होती है, कितने अरसे तक के लिए वैलिड होती है, इसके किलोमीटर्स कितने होने चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद ये एक्सपायर हो जाती है, वारंटी में क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या चीज़ नहीं आती और क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से ये वारंटी एक्सपायर हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वारंटी हमारी आल्टो और न्यू कल्टस, इसकी हमारी 3 साल की वारंटी होती है। 3 साल या 60,000 किलोमीटर, इनमें से जो भी पहले हो जाए वारंटी एक्सपायर हो जाती है। और इसमें टर्म कंडीशन में आ जाता है कि आपने कोई भी गाड़ी में अल्ट्रेशन नहीं करानी है। जैसे आप डीलरशिप से गाड़ी निकालते हैं उसी कंडीशन में गाड़ी को 60,000 किलोमीटर तक या 3 साल तक आपने उसी कंडीशन में गाड़ी को रखना है। इसमें अल्ट्रेशन के तौर पर आपने टायर भी चेंज नहीं करवाने हैं, ट्रैकर नहीं लगवाना है, और भी इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस इसमें इंस्टॉल नहीं करवानी है, हार्न तक भी आपने इसमें नहीं तब्दील करवानी है। इस तरह से बैटरी भी है, वो भी बड़े वोल्टेज वाली, हाई वोल्टेज वाली आपने नहीं लगवानी है, जिसकी वजह से ECM भी आपको जल सकता है और कुछ भी मसला हो सकता है। ECM फिर आपका वारंटी में नहीं आएगा। वारंटी में क्या क्या चीज़ आप इसमें हासिल कर सकते हैं? वारंटी में व्हील बैरिंग हो गए हैं, शॉक अब्जॉर्बर हो गए हैं, फ्रंट रेयर, और इसमें आ जाते हैं आपके इंजन के मूवमेंट पार्ट्स आ जाते हैं, वो भी आपको वारंटी में रिप्लेस होते हैं। इन केस अगर आप नॉन जेन्युइन ऑयल यूज़ करते हैं या ऑयल फ़िल्टर लोकल मार्केट से लेकर इस्तेमाल करते हैं या लोकल वर्कशॉप में जाके मेंटेनेंस करवाते हैं, तो उस सूरत में आपकी वारंटी नहीं दी जाएगी आपको। तो ये पास सुजुकी के टर्म कंडीशन में बुक में भी लिखा हुआ है, वारंटी बुक आपको गाड़ी में आपको के पास आती है, आप उसको पढ़ें, उसमें सब चीज़ लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में आपको वारंटी दी जाती है और क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें आपको वारंटी नहीं दी जाती। उसमें ये तमाम बातें इसमें दर्ज हैं कि आप कोई भी इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और लोकलाइज वर्कशॉप से काम शेड्यूल मेंटेनेंस नहीं करवा सकते। शेड्यूल मेंटेनेंस क्या है कि हर गाड़ी का अपना एक टाइम पीरियड होता है। 3 मंथ्स में 5,000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाती है, एक स्टैंडर्ड लिमिट जो पाक सुजुकी ने मुकर्रर किया, सर्वे किया, उसके मुताबिक 3 महीने में आपकी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चल जाती है। तो कुछ मॉडल्स हमारे गाड़ी के ऐसे हैं जो हर 5,000 किलोमीटर के बाद आपने शेड्यूल सर्विस करानी है, जिसमें आपने ऑयल चेंज और ट्यूनिंग वगैरह करानी होती है। तो आपने सबसे पहले जो है सुजुकी डीलरशिप पर आकर मेंटेनेंस करवानी है। FFI फर्स्ट स्टेप जो हमारे मेंटेनेंस का होता है FFI होता है। PDI के बाद PDI जो होती है डिलीवर होने से पहले प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन होती है, वो करके गाड़ी का चेकअप करके गाड़ी हैंडओवर की जाती है कस्टमर के। उसके बाद हम लोग गाइड किया करते हैं कि इसकी फ़र्स्ट फ्री इंस्पेक्शन आपने करवानी है FFI 1,000 किलोमीटर के बाद या 3 महीने। इसके बाद जो है आपने SFI करानी होती है, वो कुछ मॉडल्स की हैं 5,000 पर। आल्टो है, उसमें महरान हुआ करती थी, आजकल तो बंद हो गई है। बोलान है, रावी है, इनकी 5,000 किलोमीटर पर आपने SFI करानी है, सेकंड फ्री इंस्पेक्शन, जिसमें आप ऑयल चेंज भी कराएंगे गाड़ी का और इसकी ट्यूनिंग वगैरह भी होती है, ब्रेक सर्विस वगैरह ये चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको लेबर फ्री होती है और ऑयल के आपके पेमेंट देनी होती है डीलरशिप को। इसके बाद आप दूसरे मॉडल्स हैं हमारे, जिसमें आ जाता है कल्टस, वैगनार में जो है वैगनार और न्यू कल्टस जो है, पुरानी नहीं न्यू कल्टस। इसकी जो शेड्यूल मेंटेनेंस है कंपनी ने रिवाइज करके इसको 5,000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर कर दिया है। तो आपने जो ऑयल इसका फर्स्ट ऑयल तब्दील करना है 5,000 पे नहीं करना, ऑयल फ़िल्टर और ऑयल वैगनार और कल्टस गाड़ी का
आपने 10,000 पे करना है। इसी तरह और मॉडल्स भी हैं स्विफ्ट, लेकिन मोस्ट रनिंग जो मॉडल्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वैगनार हो गया और कल्टस हो गया, इसका शेड्यूल सर्विस मेंटेनेंस जो है आपने 10,000 किलोमीटर पर करवानी है, जो फर्स्ट फिर इंस्पेक्शन के बाद सेकंड फिर इंस्पेक्शन में काउंट होगी। वो डीलरशिप आपको लेबर चार्जेस उसके फ्री करेंगे, उसकी लेबर नहीं होगी, सिर्फ ओनली पार्ट्स की आपको पेमेंट देनी होगी। और आयल का जेन्युइन आप इस्तेमाल करेंगे, जेन्युइन आयल SGO सुजुकी जेन्युइन आयल, ये जापान से अप्रूव शुदा है। और जो भी रिकमेंडेड गाड़ियों के लिए फार्मूलाज होते हैं आयल का, इंजन को सफ़ा करने के लिए, उसको कूल करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, वो उसमें ऐड होते हैं, वो उसी गाड़ी के लिए प्रोवाइड होता है इंजन आयल। और रिकमेंड भी पाक सुजुकी यही करती है कि हर गाड़ी का जो अपने मखसूस आयल बनाए गए हैं पाक सुजुकी ने आयल, वो उसकी कंडीशन इंजन के मैन्युफैक्चरिंग के मुताबिक बनाए गए हैं, तो आप वही यूज़ करेंगे बजाय इसके एक लोकल आयल। उसमें वो फार्मूलाज नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि इस इंजन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसको पार्ट्स को मेंटेन रखने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। तो पाक सुजुकी ने ये फार्मूला टेस्टेड है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो आयल बनाने वाली कंपनी को ये फार्मूला प्रोवाइड करती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें आयल कितना थिकनेस होनी चाहिए जो इसके अंदर कुशन का काम करे। इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, मूवमेंट्स पार्ट्स होते हैं, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, इन चीज़ों में, और पिस्टन वगैरह हो गया, कि इसमें कितनी थिकनेस का आयल होना चाहिए, इसका कितना ग्रेड होना चाहिए, इसकी क्लीनेस का फार्मूला क्या होना चाहिए, तो वो इसके अंदर ऐड होता है। और ये जापान से अप्रूव शुदा है, और जापानी आयल्स ये होते हैं ना, तो आपने हमेशा ये यूज़ करने हैं, तो आपकी वारंटी आपकी इसमें आ जाएगी। अगर आपने लोकल मार्केट से आयल लेकर उसमें को डाल दिया, या लोकल वर्कशॉप में मेंटेनेंस करवा ली, या कोई भी गाड़ी के अंदर अल्ट्रेशन करवा ली, तो आपकी वारंटी एक्सपायर हो जाएगी। ये वारंटी बुक में भी लिखा हुआ है, और ये वारंटी बुक आपको हर गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। या आपको वारंटी के अंदर जो चीज़ नहीं आती वो भी मैं आपको बताता जाता हूँ। वारंटी के अंदर इलेक्ट्रिक पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ये नहीं आते, रबड़ पार्ट्स नहीं आते, तो इस चीज़ का आपको जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ वारंटी में आके आती है, क्या नहीं आती है। और शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं, व्हील बेरिंग है, इंजन के मूवमेंट्स पार्ट्स हैं, ये आपके वारंटी में आते हैं। और सबसे अहम बात, अक्सर लोग कहते हैं यार क्लच वगैरह की भी वारंटी होती है, या ब्रेक डिस्कों की भी होती है या नहीं होती, डिस्क पैड की, तो ये चीज़ वारंटी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर कोई रफ इस्तेमाल करता है, कोई किस तरह से करता है, तो ये रगड़ की वजह से ये वो हो जाती है ना, एक्सपायर हो जाते हैं। इसके डिस्क पैड वगैरह जो होते हैं वो वारंटी में नहीं आते। ब्रेक डिस्क और डिस्क पैड में बहुत फ़र्क है। डिस्क पैड कहते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि डिस्कें इसकी ख़त्म हो गई हैं, डिस्कें ख़त्म नहीं होती, डिस्क पैड ख़त्म होते हैं। डिस्कें उस सूरत में ख़त्म होती हैं जब आप नॉन जेन्युइन डिस्क पैड इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वो हार्ड होने की वजह से डिस्क को ख़राब कर देती है, ब्रेक डिस्क को, जिसको आम सारे ज़माने में लोकल में कहने तवा कहते हैं। तवा वो उस लाइनें उसमें आ जाती हैं, स्क्रैच आ जाते हैं, जो वो ख़राब हो जाता है ना, तो वो आपका वारंटी में, अंडर वारंटी में वो आ सकता है कि अगर घिसाव की वजह से नहीं, अगर उसकी सरफेस मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट है, आपका पैडल वाइब्रेट, पैडल दबाते और वाइब्रेशन होती है, आपके पैडल हिलता है, वाइब्रेट करता है, तो वो वारंटी में क्लेम हो सकता है। हम उसका, हमारे पास आप तशरीफ़ लाएँ, हम डायल गेज की मदद से उसका रीडिंग नोट करते हैं, अगर वो अनबैलेंस है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके अंडर वारंटी में देंगे। बशर्त ये है कि आपने गाड़ी को मेंटेन सुजुकी के मुताबिक किया, सुजुकी की शेड्यूल मेंटेनेंस। आपको शेड्यूल मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा कि शेड्यूल मेंटेनेंस क्या होती है और कितने अरसे के बाद ये करानी चाहिए, कितने किलोमीटर्स के बाद करानी चाहिए। तो सुजुकी के रिकमेंडेशन के मुताबिक शेड्यूल सर्विस जो है मेहरान की हो गई हैं, पुरानी आल्टो हैं और कल्टस है पुरानी, जितने भी पुराने मॉडल्स की गाड़ियाँ, और सुजुकी रावी है, बुलान है, इनकी शेड्यूल मेंटेनेंस हर 5000 किलोमीटर के बाद या 3 महीने के बाद आपने इसको ट्यूनिंग और ऑयल चेंज वगैरह कराना है। ब्रेक सर्विस, अलाइनमेंट हो गई, व्हील बैलेंस हो गए, ये आपने कराने होते हैं। और इसमें जो कुछ मॉडल हमारे हैं, इसमें न्यू कल्टस है, वैगनार है, और न्यू आल्टो जो है, इसकी शेड्यूल मेंटेनेंस हर 5000 किलोमीटर के बाद या 3 महीनों के बाद आपने इसकी शेड्यूल मेंटेनेंस सर्विस करानी है। इसके अलावा वैगनार गाड़ी है, सुजुकी न्यू कल्टस है और वैगनार हो गई, ये इसकी शेड्यूल सर्विस आपने हर 10,000 किलोमीटर के बाद या 6 महीने के बाद आपने ये करानी है। शेड्यूल मेंटेनेंस में आपकी ट्यूनिंग है, ब्रेक सर्विस है, अलाइनमेंट है, बैलेंस है, ये आपने कराने होते हैं, जिसकी पेमेंट होती है। और इसमें आपने ऑयल चेंज भी करना होगा, उसकी भी पेमेंट होगी। 10,000 किलोमीटर जो सर्विस कराई जाती है वो आपको फ्री कराई जाती है सेकंड फ्री सर्विस की मद में, जो सुजुकी आपको फ्री प्रोवाइड करती है। 10,000 किलोमीटर में न्यू कल्टस, वैगनार, इसकी सर्विस आपको 10,000 किलोमीटर में फ्री प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ इसमें पार्ट्स की आपको, जिसमें ऑयल आ जाता है और ऑयल फिल्टर, इसकी पेमेंट आपको देनी होगी। मैं बताऊंगा कि गाड़ी में स्पार्क प्लग का कितने अरसे के बाद तब्दील करना चाहिए, कितने किलोमीटर के बाद तब्दील करना चाहिए, एयर फिल्टर कितने अरसे के बाद तब्दील करना चाहिए, गेयर ऑयल हैं गाड़ियों के, वो कितने अरसे के बाद इंस्पेक्शन और उसको चेंज करना चाहिए।
तो हमारे पास जो स्पार्क प्लग हैं वो तमाम मॉडल्स के तकरीबन 30,000 किलोमीटर लिमिट है जेन्युइन स्पार्क प्लग की। 30,000 किलोमीटर आपने आपके बाद आपने ये इसका जो स्पार्क प्लग है वो आपने तब्दील करने हैं। एयर फिल्टर की लिमिट भी 30,000 किलोमीटर है। अगर साफ़ कंडीशन में आप रहते हैं, अगर डस्टी इन्वायरमेंट है तो फिर आप वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप चेक करवा लें मैकेनिक के पास आकर। हर 2500 किलोमीटर के बाद आपने एयर फिल्टर को इंस्पेक्शन करवानी है, उसकी सफाई करवानी है, एयर क्लीनर को साफ़ कराना है। उसमें आपकी कंडीशन का भी पता चलता जाएगा और उसकी अगर ज़रूरत होगी तो आप जल्दी रिप्लेस कर लेंगे। 20,000 पे भी कर सकते हैं कंडीशन वाइज। अगर आप सफ़ा इलाके में गाड़ी चलाते हैं तो 30,000 किलोमीटर के बाद आपको एयर फिल्टर तब्दील